नमस्कार। बीपीएससी के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने आपसे 53 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस की थी, तो इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस नए वीडियो को। प्रश्न संख्या 54 ये कहता है कि जो अभी फागू चौहान जो बिहार के गवर्नर थे, जिन्होंने अपनी जुलाई 2019 को अपना कार्यभार संभाला था, उन्हें पटना हाई कोर्ट के किस चीफ जस्टिस ने ओथ दिलाया था। तो बेसिकली उस समय पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो ऑनरेबल AP शाही थे। अमरेंद्र प्रताप शाही इनका नाम है। अब ये मिस्टर फागू चौहान बिहार के 40th गवर्नर थे। इनसे पहले लालजी टंडन थे, जो कि अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। ये जिस समय मिस्टर फागू चौहान को यहाँ पे लाया गया था, तो उस समय इन्होंने इस पे बड़ा बवाल उठा था पूरे बिहार में, चूँकि लालजी टंडन का कार्यकाल जो था वो बड़ा अच्छा चल रहा था। उनका एक छोटा सा ही कार्यकाल था, 331 दिन उन्होंने बिहार के राज्यपाल के तौर पे योगदान दिया था। पर उस बीच उन्होंने शिक्षा के स्तर पे बड़ा अच्छा से ध्यान दिया था बिहार में। अब शास्त्रार्थ जो होता है संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड, वो उनकी ही पहल थी। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन March 22 एवरी ईयर। तो इस दिन क्या हुआ था हमारा कि बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। ये ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नेवर ग्रांटेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और आप न्यूज़ में हमेशा सुनने को आता होगा कि बिहार हमेशा से बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं। बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार, ये बहुत दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग रहे हैं कि हमें भी स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। अब ये स्पेशल स्टेट होता क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले 1969 में, जिस समय 5th फिनांस कमीशन बना था, तो उस समय उसके चेयरमैन थे गाडगिल मुखर्जी। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, आप ज्योग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस या फिर बॉर्डर, इन सब एरिया को लेते हुए आप उस स्टेट को आप दे सकते हो स्पेशल स्टेटस। तो इसको हम लोग गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय सबसे पहले इनिशियली 74 to 79 इनिशियली 3 स्टेट को मिला था। वो असम थे, नागालैंड थे और जम्मू एंड कश्मीर थे। लेटर ऑन इनका दायरा 5 में और बढ़ाया गया, 5 और स्टेट को लाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को लाया गया था। धीरे धीरे 90 के दशक में 2 और स्टेट को इसमें जोड़ा गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम थे। तब ये मिला के 10 लोग हुए। 2001 में जाके फिर उत्तराखंड को भी ये स्पेशल स्टेटस मिल गया था। अब ये स्पेशल स्टेटस का डिसीजन जो भी होता है ना, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लेती है, जिसको हम NDC कहते हैं। NDC के सदस्य के तौर पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे। अब तो प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गई, अब नीति आयोग के मेंबर होते थे। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, क्यों स्टेट ये हल्ला करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो? तो देखिए, इसमें बहुत सारा प्रोविज़न है। जैसे सेंटर की कोई भी योजना अगर आती है स्टेट में, तो जो स्टेट का एक्सपेंडिचर होता है उसमें 90% तक का जो बियर होता है, कॉस्टिंग होती है, वो सेंटर बियर करता है। और जो रेस्ट 10% जो देना होता है, वो भी आप 0% इंटरेस्ट के पे आपको सरकार दे देती है। उसके बाद आपको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है इन गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट।
और सेंटर का जो ग्रॉस बजट होता है ना, उसका 30% इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट को ही जाता है। इस जो जिस स्टेट के पास ये स्टेटस होता है, उन्हें डेप्ट स्वैपिंग, डेप्ट रिलीफ स्कीम, इन सब चीज़ों में भी फ़ायदा होता है। वहाँ पे उन लोगों को कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों में भी छूट मिलती है। दूसरा एक ये नियम होता है ना कि हर एक स्टेट को कुछ पैसे मिलते हैं और एक फिनंशियल ईयर के अंदर उसे वो ख़त्म करना होता है। अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो वो आपका पैसा लैप्स हो जाता है। पर इसके जिन स्टेट को ये स्टेटस मिला होता है, अगर उनका वो पैसा अगर खर्च नहीं हो पाया तो उनके अगले बजट में वो पैसा भी ऐड हो जाता है। तो ये सब कुछ स्टेटस है। अभी जो 14th फिनांस कमीशन है, उसने क्या कहा है कि ये गाडगिल जो योजना है ना, उसको आप बंद करो। ये हमारी अर्थव्यवस्था पे बोझ बना रहे हैं। और अभी आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब कुछ स्टेट हैं जो कि लगातार डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमें स्पेशल स्टेटस दो, हमारे हालात को समझो। तो हमें लगता है आपके पास बहुत जानकारी हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, वॉज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्परर अकबर, वॉज बरीड इन। ये कहाँ पे बरीड है? तो ये बेसिकली हमारे नालंदा में बरीड है, ऑप्शन नंबर डी। अब यूसुफ शाह चक हैं कौन? तो ये लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर वैली थे और इनकी शुरू से ही लड़ाई चल रही थी। बाबर से चली, हुमायूं से चली, अकबर से चली। लास्ट में ये सियालकोट में जाके कुछ दिन छुपे। जब वहाँ पे छुपे तो फिर इन्हें अकबर ने बोला कि ठीक है, आप आके हमसे बात करो, आओ और तुम दिल्ली आओ, दिल्ली आके हमसे बात करो। तो इनकी एक प्रेमिका थी हबा खातून, इसने मना किया था और उसने अपनी विवरणी में ये लिखा भी है कि इसने यूसुफ शाह चक को मना किया था कि तुम दिल्ली मत जाओ, अकबर बड़ा धूर्त है। पर फिर भी ये चक साहब जो थे वो माने नहीं और अकबर से मिलने आ गए और अल्टीमेटली इन्हें कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर करके इन्हें बंगाल भेजा गया। बंगाल से ये फिर नालंदा आया और इनकी यहीं नालंदा में ही इनकी मकबरा है, यहीं पे इन्होंने डेथ किया था। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो BSTDC जो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये 1980 में बनी थी और इसकी हेड ऑफिस पटना है। और इसका जो टैगलाइन है ना, ये टैगलाइन है एक्सपीरियंस द एक्सेप्शंस। तो बेसिकली यहाँ हमारा कुछ नहीं है, इसलिए आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम। तो मंडल डैम कहाँ पे बना था? तो ये बेसिकली नॉर्थ कोयल पे बना था। ये ऑप्शन नंबर डी, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट्स विजिटेड द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट बिहार। ये कहाँ पे है? ये कैमूर की पहाड़ी है। 60 का बी, ये कैमूर की पहाड़ी पे हुआ था और हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे आया था और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 6 ब्यूरियल साइट्स है जो कि कैमूर हिल पे स्थित है और इसे ही खोजने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड। तो ये हम सबों को मालूम है कि उसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये सुश्रुत है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? तो ये हमारी खरगोस्थी लिपि थी। 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये हमारा ताम्रा लिपि टी थी, ये बे ऑफ बंगाल में है। 65 मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर?
तो ये जहांगीर के अंदर पहुंची थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 66 कहता है कि इन मेडिवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। तो मनसबदारी सिस्टम को क्यों यूज किया गया था, व्हाट वाज मनसबदारी। तो मनसबदारी ये था ना कि ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी, रिवेन्यू सिस्टम था। इसमें अकबर ने क्या किया था, इसने 1595-96 के आसपास इसको स्टार्ट किया था। और अकबर ने क्या कहा था कि अपने जितने भी कार्यकर्ता थे, मतलब जो उनके हायर पोस्ट पे थे, उनको एक एक मनसब दे दिया था कि आप ही उस मनसब को चलाओ, अपने अंदर सैनिकों को पालो और जो भी काम करना है वो आप करो, और उसके एवज में हम आपको एक मनसब देते हैं, इतने पैसे देते हैं, और उतने में ही आपको मतलब जो भी सेना है या फिर उसका राजस्व है सब आपको करना है। तो बेसिकली ये किया गया था इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 कि हु इस्टेब्लिश्ड अस्त प्रधान। तो अस्त प्रधान हमारा शिवाजी बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी जो बनाए थे उन्हें अस्त प्रधान कहते हैं। और चंद्रगुप्त टू के समय में जो था वो नवरत्न थे। 68 कि विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैलान्स। तो ये हम सबों को पता है कि ये फिरोज शाह तुगलक थे। 69 हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये हुगली को किसने बनाया था कि हम वहाँ से चोरी कर सकें। तो ये बेसिकली कौन हो सकते हैं, पोर्तुगीज हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो पोर्तुगीज ही आया था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ थग्स अचीव्ड। तो ये विलियम बेंटिक के साइड के समय हुआ था, और उसमें उनके कैप्टन थे कैप्टन स्लीमैन। उन्हें विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों ने मिलके इस किया था। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान के समय 1876 टू 80 कई 4 साल लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी, हमारे वाइसरॉय थे उस समय, और इन्होंने ही अफ़गानिस्तान के प्रति बड़ा ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया था, जिसके फलस्वरूप हमारा एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था वो 1878 में हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। 72 में कह रहा है कि गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये साबरमती आश्रम से किए थे। 72 का डी, ये डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 73 कि सरबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाय, ये किसके द्वारा लेड किया गया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा बी। ठीक है। 74 पे चलते हैं कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उस समय जे बी कृपलानी थे। और ये सेशन कब का है, ये 1946 का सेशन है। ये कहाँ पे हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसे बिहार में लेड कौन किया था। तो ये किए थे हमारे कुंवर सिंह। और सोच लो ये कुंवर सिंह कितने बहादुर थे। उस समय ये 80 साल के थे और उसके बावजूद इन्होंने बंदूक उठा ली थी। क्वेश्चन नंबर 76 कि हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये हमारा कल्टीवेटर्स को किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। कहाँ के थे ये, दरभंगा के थे। क्वेश्चन नंबर 77 हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे 77 के। और इनकी ये महानता थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला जो संविधान सभा बना था उसके ये अध्यक्ष थे, टेम्प्रोरी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए।
और जिस समय जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था उस समय ये इन्होंने वाइस चांसलर थे ये हमारे पटना यूनिवर्सिटी के। तो इनके पास ड्राफ्ट दिल्ली से पटना आया था इनके साइन लेने के लिए। 78 हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एज वेल एज ऑल इंडिया किसान सभा दोनों में स्वामी सहजानंद सरस्वती ही भागीदार थे। 79 में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। तो डच वालों ने कब बनाया था? 1632 में बनाया था। एक जिसे आज के जगह पे कहाँ पे बनाया था, जिसे आज हम पटना कॉलेज कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने बनाया था। और 1774 में किसने बनाया था? डेनिस ने बनाया था नेपाली कोठी में। क्वेश्चन नंबर 88 कि हु इस्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार। तो ये श्री कृष्ण सिंह हैं, इन्होंने ही स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार में। सो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।